आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का। क्लास 12 का मैथ है। क्लास 12 है मैथ चैप्टर मैथ है। कुछ स्टार्ट किए थे हम। पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बता दिए थे कुछ। पार्ट नंबर 2 है बोला। पार्ट 2 है चैप्टर है 2 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। ये बता दिए थे ना। कुछ बताए थे बेसिक कंसेप्ट बताए थे। तो जी जब भी डिग्री में है तो पाई के रूप में चेंज करते हैं। कोई भी अथी में पहले डिग्री में रहे ना डिग्री के पाई के रूप में चेंज करते हैं। ये कंसेप्ट में बताए थे धोनी के हम। ये उदाहरण एगो फार्मूला में बताए थे धोनी के। एगो फार्मूला के लिए ये वाला साइन इनवर्स एक्स ये होना होता है। ये होता है फार्मूला कुछ हो जाता है एक्स। ये बताता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो कुछ हो जाता है एक्स हो जाता है। बता दिए तो उनकी हमने तो उनके बता दिए थे हम। एक आगे स्टार्ट करना है। अब पहला बता दो नहीं आती कॉन्सेप्ट फिर रिवीजन करा दे। देखो अगर पहला बात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब भी रहता है पाई के रूप में रहता है। ठीक ना। कोई भी चीज़ के पाई के रूप में कन्वर्ट करते हैं पाई के रूप में। और डिग्री है डिग्री का तो हम पाई के रूप में कन्वर्ट करना जरूरी है। मतलब 90 डिग्री होगा पाई के रूप में कितना लिख सकते हैं पाई/2। पाई के मान कितना होता है 180। 45 के लिखना होगा कितना पाई/4। सब हम लिखवा दिए थे हम। पार्ट 1 में जाके तो नहीं देख लेना। आगे स्टार्ट करेंगे। ये 2 है। ये कॉन्सेप्ट 2 वाला में फार्मूला में देखो फार्मूला 2 है। फार्मूला देखो एगो ये होता फार्मूला साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखी जाओ तो नहीं कॉस इनवर्स माइनस एक्स टेन इनवर्स माइनस एक्स कॉट इनवर्स माइनस एक्स सेक इनवर्स माइनस एक्स कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। ये हो जाता है जो कहते हैं माइनस बाहर निकल के आ जाता है मैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखो इसमें को देखो 3 को मेन ये पॉइंट ध्यान रखना। ई अब ये आगे माइनस निकालने से पहले ये माइनस निकालने से पहले आगे पाई निकालता पाई तो हो गई वाला माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये होता है कॉस इनवर्स एक्स। ये कितने हो जाता है माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है माइनस ना पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये होता है माइनस कोट सेक इनवर्स एक्स। देखो फार्मूला नंबर 2 है। फार्मूला नंबर 2 है। देखो बोलो साइन इनवर्स माइनस एक्स तो कुछ होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स माइनस एक्स कुछ हो जाता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स कुछ हो जाता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। फिर कॉट इनवर्स माइनस एक्स तो कुछ हो जाता है माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स तो कुछ हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। फिर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स तो फार्मूला कुछ हो जाता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। देखो ये जरूरी होता है माइनस होता है माइनस निकल जाता है बस उतर हो जाता नहीं उतारो तुम फटफट। तो एक मिनट हो गया ना। ये मैथ कैसे पूछता है तुम बता रहे हैं। ये पूछ देता है मैथ में कल कुछ बताया था ना पार्ट 1 में। तो नीचे ऐसे पूछेगा मैथ में। देखो पहले बता एगो बताता हूँ तो नहीं अब मैथ एक को जो है एक बता दो मान एक बता दो मान निकालो तो मान निकाले पहले बताओ
फार्मूला हम तो नहीं कुछ देखो, ये वाला फार्मूला है ना, आपकी जब कौन यही ना बताए साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो वो जो है था माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक ना। अगर माइनस का बाहर निकालो माइनस साइन इनवर्स एक फाइन जब कि तुमने रहता है, जब कि तुम माइनस बाहर निकाल देता है √3/2 माइनस ना। ये देखो अब पहले का रूल आ गया। अब जब इन्वर्स रहा है, देखो पहला बात ये थी रहता है, मान कितना होता है साइन इनवर्स, साइन क्या कर माने बता तो, साइन में क्या कर 60 के मान, 60 के मान माइनस साइन इनवर्स। देखो ये बता थे ना, अगर डिग्री में तो का पाई के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो साइन पाई के रूप में बताओ 60 कितना होगा, कितना लिख सकते हैं। देखो ये 180 पाई के मान कितना होता है, 180 कितना भागा देगा 60 है 30 है, तो पाई/3 फार्मूला आ गया, पहले का फार्मूला आ गया ना। देखो पहले का फार्मूला यूज हो रहा है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो फार्मूला हो जाता है एक्स ना। देखो जिम आ गया ना, जिम के तो हो जाता है ना माइनस पाई/3 इनको उतारो, माइनस माइनस, अगर तुम अपने से बना दो हो गया ना। ये बना के दिखा दो तो नहीं आपके, tan इनवर्स माइनस और √3, तो एक कुछ होगा एक और, पहले बात माइनस बाहर ही निकाला था माइनस tan इनवर्स √3, फिर √3 है, फिर लिखो माइनस tan इनवर्स। पहले बताओ tan में √3 के का मान होता है tan 50, फॉर्मूला डिग्री में आ गया, पाई के रूप में कन्वर्ट करो क्या माइनस tan इनवर्स पाई में कितना 3, तब हो गया। ये फॉर्मूला की बोला पहले का में यही ना हुआ था tan इनवर्स tan x, तो कुछ हो जाता है x, tan इनवर्स tan x की जगह कितना पाई/3, तो ये माइनस निकाल देता है पाई/3 हो गया ना, उतार लो। फार्मूला सब याद कर लेना तो फार्मूला मैंने तो फार्मूला दम। अब देखो ई वाला में ही पूछ देगा, इनमें अगर जो कॉफ वाला रहा है, कॉफ वाला हाँ कॉफ इनवर्स, देखो कॉफ इनवर्स -1/√2, ये कन्वर्जन में तो नहीं दिक्कत होता है। देखो आगे निकालने के लिए, आगे पाई बाहर पाई निकालने के लिए, अब पाई का है माइनस निकालने के लिए आगे पाई ना लगाते हैं, आगे पाई लगाएंगे पाई माइनस, फिर अब जब कितने लिखो अब ऐसे ही आगे पाई कॉस इनवर्स 1/√2, ये होगा पाई निकालने के लिए बाहर ही पाई करे सॉरी आगे माइनस निकालने के लिए बाहर ही आगे पाई लिख दे, कुछ ही आगे पाई रखते हैं, आगे माइनस है ना, माइनस निकालना बाहर ही ना, बाहर निकालने से पहले का पाई लगाना जरूरी होता है। अब जैसे मैं जैसे तो नहीं कर दो, जैसे बनाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 45 का मान होता है कॉस इनवर्स कॉस, बताओ 1/√2 का मान होता है 45 का मान है 45 डिग्री ना, 45 डिग्री सही है, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस, और डिग्री है ना पाई के रूप में कन्वर्ट करो तो कितना होता है पाई/4, खत्म जो ना, खत्म होगा फार्मूला जेम के तो हो जाता है वाला था ना कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर कुछ हो जाता है एक्स ना, दोनों खत्म हो जाता है सब, चलिए बताया तब पाई माइनस पाई/4। अब निकालो दोनों एलसीएम ले लो, 4 पाई 4 वैल्यू 4 पाई माइनस पाई तो कितना बचा 3 पाई/4, 3 पाई है, हैंड राइटिंग मेरा अच्छा ना बचता है, पाई है आंसर।
इधर वाला नीचे लिख लग रहा है 3 पाई/4 आंसर हो गई वाला। आगे देखो कॉस इनवर्स में आगे माइनस कर देखो ठीक कॉस इनवर्स में देखो एगो कॉफ कॉट सेक कॉफ सेक कॉट है ना। तो आगे माइनस निकालने के लिए माइनस निकालने से पहले आगे पाई पाई में से घटा देते हैं एक्चुअली तो पाई में से घटा दो हो गया ना। आगे बना तो अपने सीला बना के तुम देखो तो हम सेक इनवर्स माइनस ये बना ले रहा तो फिर बता दे देखो पहला का देखो हम देखो कुछ भी 3 होता है ना 3 होता है देखो एगो होता है कॉफ होता है सेक होता है कॉट होता है कॉफ से कॉट को जी देखो ये समझ तो है देखो कॉफ को उल्टा सेक होता है ना सेक कॉफ में जब आगे पाई लगा तो में आगे पाई लगा फिर एगो याद करना कॉट की खाली लगता है बस कॉट माइनस तो अब नहीं सुन याद हो जाएगा। कॉफ को उल्टा सेक होता है ना सेक में अब कॉफ में आगे पाई लगाएंगे तो एक में आगे पाई लगाते हैं यानी पाई में से घटाते हैं को जी पाई में से घटाते हैं देखो कोसेक इनवर्स माइनस 1/√2 1/√3 1/√3 निकालने के लिए अगर पाई निकलेगा तो आगे पाई निकाल देते हैं पाई में से घटाते हैं अब हो जाएगा सेक इनवर्स 2/√3 पाई माइनस सेक इनवर्स सेक बताओ तो पता है ना फॉर्मूला में पहले बताओ तो अब कॉस 30 के मान कितना होता है कॉस 30 के मान √3/2 कॉस 30 के मान होता है कॉस 30 के मान कॉस को उल्टा कुछ होता है सेक देखो कॉस 30 के मान कितना हो जाएगा कॉस 30 के मान कितना होता है √3/2 तो कोसेक 30 के मान उल्टा हो जाता है ना उल्टा हो जाता है 2/√3 तो 30 के मान है कोसेक 30 के मान ना 30 के मान लिखो आगे कोसेक 30 के मान पाई माइनस सेक इनवर्स सेक आई के रूप में कन्वर्ट करो पाई/6 हो जाएगा ना पाई/6 अब होगा फॉर्मूला इसमें कट देता है पाई/6 बच जाता है पाई माइनस पाई/6 तो कितना हो जाता है 6 एलसीएम 6 पाई माइनस पाई 5 पाई एन/4 5 पाई/6 देखो अब भी पूछ देता है अब क्वेश्चन मिक्स कैसे पूछ देता है क्वेश्चन में भी तुम्हें पूछ देता है अगर थ्योरी सब जितना लिखवा रहा है थ्योरी लिखवा रहा है उसके बाद में किताब स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से ऐसे पूछ देगा ये बना दो मैथ को देता है देखो पहला बात अब सब आसान हो गया ना तो क्या देखो यार पाई के रूप में कन्वर्ट करो तो क्या ऐसे हो जाएगा ना साइन इनवर्स साइन 45 अच्छा 1/√2 कितना मान होता है 45 प्लस है आगे का माइनस बाहर निकालो पहले लगाता है ना ताकि पाई निकालो फिर माइनस अब है अब बताओ अब लिखो तो कॉस इनवर्स मैं लाना था ये बनाओ तो नहीं
तो एक मान कितना होता है, 1/2 के कॉस में 1/2 कितना मान होता है, 60 के 60 है। तो पाई के रूप में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट साइन इनवर्स साइन पाई/4 फिर प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कितना मान होता है बता दीजिएगा तो नहीं ठीक है। पाई के रूप में कितना होता है, पाई/3 तो 60 डिग्री, 80 में 3 से भागा दो तो कितना हो गया 60 था। अब देखो फॉर्मूला हो गया पाई/4 खत्म हो जाता है, ये पाई/4 पाई/4 फिर प्लस पाई है फिर माइनस खत्म हो जाता है पाई/3 फिर नीचे एक वाला सब के निकालो 12 लिखियो कितना हो जाएगा 4×12 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस है कितना 3×4 माइनस है जोड़ो 12×3 15 पाई माइनस 4 पाई बटा 12 हटाओ 11 पाई बटा 12 हो गया ना। फिर समझो तो नहीं देखो क्या करते हैं ना, आगे पहला बात होता है हम देखो एक मान होता है ना, जितना मान होता है उकर मान ले लेते हैं, साइन के फॉर्म में एक मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो 1/√2 के मान होता है 1/√2 अति 45 बना था, साइन 45 लिख लिया, साइन 45 मान होता है ठीक है। फिर देखो ये माइनस कॉस में माइनस आगे आ जाता है तो पाई में घटा देते हैं, कुछ में पाई में से अगर पाई लिख दिए फिर घटा दिए, अगर आगे माइनस निकाल दिए माइनस कॉस इनवर्स cos 60 का मान होता है 1/2 तो cos 60 लिख दिए ठीक समझो। और डिग्री में रहता है ना, डिग्री में तो हम पाई के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ डिग्री में रहता है तो डिग्री में है ना 45 के मान पाई के रूप में कुछ होता है पाई/4 होता है कितना पाई/4 प्लस लिख दिया, आगे माइनस घटा आगे पाई घटा देते थे पाई में घटा दे पाई माइनस एक मान cos 60 के मान कुछ होता है पाई के रूप में पाई/3 लिख दिया। फॉर्मूला वाला हो गया, पहले कंसेप्ट चल गया ना तो कुछ हो जाता है खाली बचता है पाई/4 तो लिख दिया पाई/4 जो कि आगे पाई फिर माइनस फिर एक कुछ हो जाता है पाई/3। अब कर दे सोल्यूशन होगा समझ लिया। तो एलसीएम कितना लिया बाबू 4×3 के एलसीएम 12 तो 3×4 12 3 पाई फिर एक में भागा दो एक में 12 से तो 12 से ऊपर गुना कर दो 12 पाई फिर माइनस 3×4 4 पाई से गुना कर दो 4 पाई तो 11×3 15 तो 15 पाई लिख दिए पाई माइनस ना है क्या माइनस 4 पाई घटा दिए 11 पाई बटा 12 आंसर। हो गया ना, उतारो ये उतार लो चलो मिटा देते हैं 60 है 60 है बाबू 60 है मिटा देते हैं। यूला बना के देखा तो तूने यूला बना दो देखो ये वाला ठीक है बना तो अपने से जो आ रहा बनाओ ठीक है ना, आप समझो पहला बात एक आप डिग्री में कन्वर्ट कराएंगे, डिग्री में क्या है ना लाने के लिए टेन में लाने के लिए आगे डिग्री में लगा देगा टेन इनवर्स 1/3 के मान होता है 10 पार्ट है 10 पार्ट लिखते हैं सही बात है प्लस लिखते हैं। देखो 3 चीज बता देना 3 चीज में आगे माइनस में घटा देते कॉस से कॉट कॉस से कॉट कॉस से कॉट तो वही कॉट है ना आगे पाई में घटा पाई माइनस अब कितना लिखेंगे अब लिखेंगे कॉट इनवर्स 1/√3 देखो देखो एक पाई के रूप में कन्वर्ट करो आगे एक बार ये लिखते हैं एक स्टेप आगे टेन इनवर्स 10 60 फिर प्लस पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 1/3 के मान होता है
30 क्या है, कॉट 30 है। कॉट 30 क्या होता है, अब बनाओ, अब तो नहीं, अब इसका पाई के रूप में कन्वर्ट करो, tan इनवर्स tan पाई बटे कितना 3, फिर प्लस पाई माइनस है कॉट इनवर्स कॉट 60 के कर पाई बाई 6 है। देखो फार्मूला हो जाएगा, जम कितना हो गया ये ना, फार्मूला में पाई बटे 3 बच गया, पाई बटे 3 प्लस कितना हो गया पाई जम कितना, फिर माइनस ये पाई बटे 6, इसमें कितना एल्सियम 6, द्वितीय 6 2 पाई प्लस 6 पाई, एक नीचे एक मान रहे बाबू, एक में 6 से भागा करो 6 में पाई गुना करो 6 पाई माइनस 6 में 6 से भागा तो 1 तब पाई 8 6 2 8 पाई माइनस पाई बटा फिर घटा कितना रहा 7 पाई बाई 6। देखो ये वाला हो गया ना, मिटा देते हैं, एक बार ये समझा देते हैं। देखो पहला बात कुछ करते हैं ना, देखो 1/√3 के मान होता है 10 के रूप में, 10 60 के मान, 10 60 के मान लिख दिया है। और एक अब पहले तो माइनस का क्लियर को हटा देता, तो नहीं माइनस हटाने के लिए पाई में से घटा देते हैं, पाई में से घटा दिया, अब पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। देखो अब समझिए, कॉट में 30 के मान होता है, मतलब 1/√3 के मान होता है कॉट 30 के मान, कॉट 30 लिख दिए। अब तो कैसे लिख दिए tan इनवर्स tan 60 ये पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 30। अब पाई के रूप में कन्वर्ट करो तो पाई बटे 3 होता है, एक में होता है आदि पाई बाई 6 होता है, पाई बाई 6 होता है। फार्मूला के जम कितना वाला फार्मूला पाई बटे 3 लिख दें, पाई बटे 3, फिर फार्मूला वाला आ गया ना पाई बाई 6, पाई बाई 6 ले, पाई जम कितना रख ले रहते हैं। अब करो सॉल्यूशन, एलसीएम ले लो, एलसीएम 6 है, 3 में 6 से भागा दिए तो 2, फिर 1 में 6 से भागा दिए 6, ऊपर गुना कर देते 6 पाई, 6 में 6 से भागा दो तो कितना 1 में ऊपर गुना कर दो, 6 2 8 8 माइनस पाई बटा 6 7। ठीक है, आज की वीडियो में इतने ही रहने देते हैं, अगला नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है तब